ऑटो चालक व मालक कृति समिति ने मुख्तलिफ मुतालिबात लेकर आरटीओ से मुलाकात की। ऑटो चालक व मालक कृति समिति जिला नांदेड़ की जानिब से एक मेमोरेंडम आरटीओ ऑफिसर अविनाश रावत को सौंपा गया, जिसमें ऑटो चालक मालक के मुख्तलिफ मुतालिबात का जिक्र किया गया। किसी को भी गाड़ी लाइसेंस बनाने के लिए पहले मरकजी हुकूमत की जानिब से तालीमी लियाकत का ज़ाब्ता मुकर्रर किया गया था, लेकिन ये ज़ाब्ता अब मनसूख कर दिया गया है। अब ऑनलाइन तरीके से लर्निंग के लिए ये इम्तिहान लिए जाते हैं, जिसके सबब अनपढ़ नौजवानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अनपढ़ अफराद को कंप्यूटर का इल्म नहीं होता है, जिसके सबब ये अफराद ऑनलाइन इम्तिहान में फेल हो रहे हैं। ऑटो चालक मालक कृति समिति जिला नांदेड़ ने मुतालबा किया है कि आरटीओ ऑनलाइन तरीके से इम्तिहान मुनक्किद ना करे, कम से कम अनपढ़ अफराद के लिए कोई दूसरा तरीक़ा अमल इख्तियार करें, ताकि इन अनपढ़ अफराद को भी लर्निंग हासिल करने में आसानी पैदा हो सके। इसी तरह आरटीओ ऑफिस की जानिब से फिटनेस के लिए परमिट होल्डर पर की जा रही सख्ती पर भी कृति समिति ने आरटीओ ऑफिसर से एहतजाज किया। समिति का कहना है कि फिटनेस के वक्त परमिट होल्डर ज़्यादातर मौजूद नहीं रहते हैं, ऐसे में कोई रास्ता निकाला जाए ताकि परमिट होल्डर को बिना कोई परेशानी फिटनेस मिल जाए। इस तरह के मुख्तलिफ मुतालिबात ऑटो चालक मालक कृति समिति जिला नांदेड़ की जानिब से आरटीओ ऑफिसर से किए गए। आज नांदेड़ ऑटो चालक मालक कृति समिति की जानिब से नांदेड़ प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी साहब को हमने एक मुख्तलिफ मांगों को लेकर एक मेमोरेंडम दिया है, और उस मेमोरेंडम के तहत हमने कुछ चीज़ों पर जो यहाँ के ऑटो चालक मालकों को तकलीफ़ हो रही है उस तरफ उनकी तवज्जो मबज़ूल करवाई, यानी उस तरफ उनकी तवज्जो हमने दिलाई कि इन चीज़ों को अगर से इम्प्लीमेंट किया गया तो नांदेड़ के ऑटो वालों की बहुत सी तकालीफ दूर होंगी। इस तरह का हमने मेमोरेंडम दिया। इस तर्ज पे पहली हमारी मांग ये थी कि केंद्र मरकज़ी हुकूमत ने जो पढ़ाई की, जो शिक्षण की जो अट थी, उसको जो रद्द किया है, और जो अब शिक्षण की अट नहीं है, अनपढ़ को भी लाइसेंस बनाने का मौका दिया गया है, तो यहाँ पर कंप्यूटर के ज़रिए से एक एग्ज़ाम लिया जा रहा है और वो कंप्यूटर एग्ज़ाम में वो लोग फेल हो रहे हैं। तो हमने यहाँ के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को ये कहा है कि अनपढ़ लोग जिनको कंप्यूटर की कुछ जानकारी नहीं है वो किस तरीके से एग्ज़ाम देंगे, तो फौरी तौर पर उस एग्ज़ाम को रद्द करें और लर्निंग लाइसेंस देने की व्यवस्था करें। उसी तर्ज पर हमारी दूसरी मांग ये थी कि जो फिटनेस के लिए जो परमिट होल्डर की जो सख्ती की गई है, तो हमने कहा कि परमिट होल्डर बहुत से कहीं दूसरे गांवों में चले गए हैं, किसी की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो जगह पर मौजूद नहीं रहते, तो वो परमिट होल्डरों के बिना पे आप गाड़ी की पासिंग कीजिए, लगा तो आप परमिट होल्डर को आरटीओ में बुलाकर उसका बिफोरमी लीजिए। इस तरीके की मांगों का मेमोरेंडम हमने आली जनाब प्रादेशिक परिवहन अधिकारी साहब को दिया है, और उन्होंने हमको इस बात का तयक़्क़ुन दिया है कि बहुत जल्द इन मांगों को वो पूरा करेंगे। इस बात का तवज्जो देते हुए हमारे ज्ञापन को लिया है। समिति की तरफ से एक एप्लीकेशन डिप्टी आरटीओ को दी गई, उसमें ये कहा गया है कि भाई जो एग्ज़ाम आप जो ले रहे हैं लर्निंग के लिए, ये टोटली आउट ऑफ प्रोविजन है, कायदे के विरुद्ध है। जो प्रश्न पूछना चाहिए, जैसे कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 11 के हिसाब से उसमें 4 गाइडलाइन दिया लिए। एक तो सैम्बल के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहिए, दूसरा एक्सीडेंट के समय क्या करना चाहिए इसके बारे में क्वेश्चन पूछना चाहिए, और तीसरा ये है कि रोड रेगुलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहिए, और लास्ट ये है कि रेलवे क्रॉसिंग के समय उस वक़्त क्या व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे 4 गाइडलाइन दिया ले है, लेकिन ये केंद्र शासन ने ये तुम्हारे जो ऑनलाइन में जो परीक्षा रखी गई है, ऐसी परीक्षा रखी गई कि जैसा कि उन्होंने एक एमपीएससी को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूटिव पोस्ट देना चाह रहे हैं। हम ये तुम्हारे डिप्टी आरटीओ से ये कहा कि ये जो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं आउट ऑफ प्रोविजन पूछा जा रहा है। आप एक मामूली लर्निंग लाइसेंस के लिए दे रहे हैं, कोई आप गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए तुम परीक्षा नहीं ले रहे अपना, और उसमें ऐसे क्वेश्चन उसमें है तुम्हारे लर्निंग लाइसेंस के कि पीयूसी के दौरान कार्बन का परसेंटेज क्या होना चाहिए। भाई कार्बन के परसेंटेज से क्या है, भाई ऐसे क्वेश्चन पूछो जिससे एक्सीडेंट कम हो, और जैसे कि तुम्हारे गाड़ी चलाने में आदमी को सहूलत मुहैया हो, और भाई उन्हें गाड़ी कैसे चलाई जाए, और रोड पर जब निकले तो क्या क्या किया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन मत पूछो। और मैं इस क्वेश्चन के बारे में तुम्हारे एआरटीओ से भी पूछा, साहब ऐसे क्वेश्चन है, तो वो एआरटीओ साहब ये कहते हैं कि मैं भी ये परीक्षा पास नहीं कर सकता। तो ऐसे आम जनता के लिए तुम ये कर रहे, जनता की सहूलत के लिए तुम क्या कर रहे।
जनता की सहूलत के लिए कुछ नहीं। भाई डेमोक्रेसी में ऐसा है, फॉर दी पीपुल, आप दी पीपुल, बाय दी पीपुल। लेकिन जनता तो फुटबॉल हो गई अपना, शासन भी उसको फुटबॉल की तरह मार रहा है, प्रशासन भी उसको मार रहा है, गवर्नमेंट भी मार रही है, लेकिन जनता की कोई सुविधा ही नहीं। और हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से, ये जो परीक्षा तुम्हारे ऑनलाइन की गई है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुम्हारे एजुकेशन की उसको हटा दिया है, नो एजुकेशन नो एग्जामिनेशन, ऐसी पॉलिसी अख्तियार की जाए जिससे भाई लोगों को कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे लाइसेंस इश्यू हो। और कोई लाइसेंस निकालने के बाद रास्ते पे तो नहीं निकलता, हर एक को अपनी जान प्यारी है, अपनी जान का विचार करते हुए उन्हें गाड़ी निकालता है। भाई ऐसे एग्जाम मत पूछो, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो जिससे जनता को दुश्वारी हो रही है। अधिकारी साहब ने यह कहा कि भाई हम इसको तो मैं एग्ज़ाम को बंद नहीं कर सकता, ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं बता रहे कि भाई आउट ऑफ प्रोविजन हो रहा, इसको ख़त्म करना चाहिए। और उनका निगेटिव तुम्हारा रोल रहा है। और हम ये चाह रहे हैं कि भाई केंद्र शासन और जो मिनिस्टर उस पर गौर करे और एग्ज़ाम को सुरक्षित करे, आसान करे, और ऐसा एग्ज़ाम की सुविधा ये करे कि एक्सीडेंट कम से कम हो, इतना हम कहते हैं।